प्रिय विद्यार्थियों, आज का पाठ सूरदास के पद पर आधारित है, जो कक्षा 10 के हिंदी काव्य खंड से लिया गया है। ये पद जो है ये ऊधव मन न भये 10-20 प्रस्तुत पद खंड में ये बताया गया है कि श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए और वहाँ पर शासन करने लगे। एक बार उन्होंने अपने परम सखा उद्धव जी को ब्रज वासियों की हाल चाल जानने के लिए ब्रज में भेजा। उद्धव जी ब्रजवासियों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ब्रजवासियों से, विशेषकर ब्रज की गोपिकाओं से यह प्रस्ताव रखते हैं कि वे श्री कृष्ण की आराधना को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। तो गोपियाँ, प्रस्तुत पद्य खंड में गोपियाँ उद्धव जी को बताती हैं कि वे निर्गुण ब्रह्म की आराधना में स्वयं को असमर्थ पाती हैं। इसी से संबंधित ये पूरा पाठ है। आइए सबसे पहले देखते हैं इसका संदर्भ क्या है, क्योंकि संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ में यही लिखते हैं, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह रचना सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से ली गई है। यह संदर्भ लिख देते हैं। अब आइए हम प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत पद्य खंड में गोपिकाएं उद्धव जी के प्रस्ताव को मानने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं और वे उद्धव जी को बताती हैं कि वे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने में असमर्थ हैं। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं। अब आइए देखते हैं व्याख्या। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि जब भी हमारा आप ये पाठ देखें, व्याख्या देखें, कॉपी पेन लेकर बैठें। खूब हम आराम से धीरे धीरे इसकी व्याख्या बताएंगे, आप लोग लिखते चलिए। कठिन शब्द के अर्थ और व्याख्या एक साथ हम बता रहे हैं। उद्धव मन ना भय 10-20। ब्रज की गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हे उद्धव जी, किसी का मन 10 या 20 नहीं होता। मन का अर्थ यहाँ हृदय से है। हे उद्धव जी, किसी के पास 10 या 20 मन या हृदय नहीं होता। सब लोगों की तरह हमारे भी एक ही मन है। एक हुतौ, एक ही मन था। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, सभी लोगों की तरह एक हुतौ, एक ही मन था। सो गयो श्याम संग, और वह मन भी श्री कृष्ण जी के साथ चला गया है। अर्थ फिर से देखते हैं। एक हुतौ सो गयो श्याम संग, सभी लोगों की तरह हमारे पास भी एक ही मन था। सो गयो श्याम संग, और वह भी श्री कृष्ण जी के साथ चला गया है। को अवराधे ईश, को माने किस मन से, अवराधे माने आराधना करें, ईश उस ईश्वर की। अब यहाँ ईश उस ईश्वर का मतलब निर्गुण ब्रह्म के लिए है। यहाँ पर देखिए ईश, ये तत्भव रूप है। इसका तत्सम होगा ईश, 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 सीटी वाला सा। तो एक हुतौ सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश। अब यहाँ से देखिए पहली लाइन फिर से देखते हैं कि हे उद्धव जी, मन किसी के पास मन 10 या 20 नहीं होता, बल्कि एक ही मन होता है। सभी लोगों की तरह हमारे पास भी एक ही मन था, और वह भी श्री कृष्ण जी के साथ चला गया, मथुरा चला गया। यहाँ जोड़ देते हैं।
को अवराधे ईश, अब हम लोग किस मन से उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। आगे देखते हैं। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, अर्थ यहां से देखते हैं। केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना हमारी सभी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। अब यहाँ शिथिल शब्द तत्भव है, इसका तत्सम शिथिल, सीटी वाला सा होगा। तो इंद्री शिथिल भई केशव बिन। अब यहाँ इंद्रियां कौन सी हैं? जैसे हमारी जिन के द्वारा किसी भी सूचना का ज्ञान हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, जैसे आंख, त्वचा, कान, ये सभी इंद्रियां हैं। तो हमारी सभी इंद्रियां, गोपिकाएं कहती हैं, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, हमारी सभी इंद्रियां, केशव बिन माने श्री कृष्ण के बिना शिथिल और कार्य विहीन हो गई हैं। शिथिल बने निष्क्रिय, निष्क्रिय और कार्य विहीन हो गई हैं। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, श्री कृष्ण के बिना हमारी सभी इंद्रियां निष्क्रिय और कार्य विहीन हो गई हैं। ज्यों देहि बिन शीश, जिस प्रकार बिना सिर के शरीर हो जाता है। ज्यों माने जिस प्रकार, देहि बिन शीश, बिन शीश, सिर के बिना शरीर। हम सभी लोगों की इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना उसी प्रकार शिथिल और कार्य विहीन हो गई हैं, जिस प्रकार शरीर बिना सिर के हो जाता है। आशा लागी रहती तन श्वासा, गोपिकाएं कहती हैं कि आशा लागी रहती, हम लोगों के साथ एक आशा लगी हुई है। अब यहाँ आशा देखिए तत्भव रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा आशा, आ सीटी वाला सा होगा। आशा लागी रहती, लगी रहती है, हम लोगों के साथ एक आशा लगी हुई है। वो कौन सी आशा है? कि श्री कृष्ण जी एक ना एक दिन ब्रज अवश्य आएंगे। तो आशा लागी रहती, हम लोगों के साथ एक आशा लगी रहती है। तन श्वासा, इसीलिए हमारे शरीर में श्वासें चल रही हैं, श्वासें चल रही हैं। जीव ही कोटि बरिस, और इसी आशा के सहारे, जीव ही माने हम जीवित रह सकते हैं, कोटि बरिस, करोड़ों वर्ष तक, और इसी आशा के सहारे हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। आगे गोपिकाएं कहती हैं, तुम तव सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव जी, तुम तव माने तुम तो, सखा मित्र हो, श्याम सुंदर के, श्री कृष्ण जी के। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव जी, तुम तो श्री कृष्ण जी के मित्र हो। सकल जोग के ईश, और सभी, अब यहाँ पर जोग देखिए, जोग शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो होता है जोग, जोग साधनाओं के, ईश माने होता है ईश्वर या ज्ञाता। आप सभी जोग साधनाओं के ज्ञाता हैं। देखिए फिर से, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, आप तो श्री कृष्ण जी के परम मित्र हैं और सभी योग साधनाओं के ज्ञाता हैं। लेकिन अब यहाँ योग का अर्थ एक मिलाना भी होता है। एक योग माने योग साधना, एक योग का अर्थ मिलाना। इसलिए आप हमें श्री कृष्ण से मिला दीजिए। यहाँ पर दो बातें गोपिकाएं क्या चाहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो श्री कृष्ण के परम सखा हैं और सभी योग साधनाओं के ज्ञाता हैं, इसलिए आप हमें श्री कृष्ण से मिला दीजिए। और गोपिकाएं आगे कहती हैं, सूर हमारे नन नंदन बिन। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं का कहना है कि हे उद्धव जी, हमारे कृष्ण के अलावा, नंद नंदन शब्द कृष्ण के लिए आया हुआ है, हे उद्धव जी, हमारे कृष्ण के अलावा और नहीं जगदीश, और दूसरा कोई भी ईश्वर नहीं है। अब आइए अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। केवल अर्थ खूब ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ लिखते भी रहिएगा।
उद्धव मन ना भय 10-20, केवल अर्थ देखते हैं। हे उद्धव जी, मन एक ही होता है, 10 या 20 मन नहीं होता। सभी लोगों की तरह हमारे पास भी एक ही मन था और वह मन भी श्री कृष्ण जी के साथ चला गया है। हम अब किस मन से उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें? श्री कृष्ण के बिना हमारी सभी इंद्रियां निष्क्रिय और कार्य विहीन तथा शिथिल हो गई हैं। जिस प्रकार शरीर सिर के बिना हो जाता है, हम लोगों के साथ एक आशा लगी हुई है कि श्री कृष्ण जी, इतना अपने मन से जोड़ेंगे, श्री कृष्ण जी एक ना एक दिन यहाँ अवश्य आएंगे, जीवहि कोटि बरिस। और इसी आशा के सहारे हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। करोड़ों वर्ष तक जीवित रहने का आशय यह है कि मरने के बाद भी हमारी आत्मा यहाँ श्री कृष्ण से मिलने के लिए भटकती रहेगी। आगे देखते हैं। हे उद्धव जी, आप तो श्री कृष्ण जी के परम सखा हैं और सभी योग साधनाओं के ज्ञाता हैं, इसलिए आप हमारा योग, हमारा मेल श्री कृष्ण जी से करा दीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं का ये कहना है कि हे उद्धव जी, मेरा श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। तो अब इसके आधार पर कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला काम इसमें हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं। जैसे काव्य सौंदर्य में देखिए, सबसे पहले लिखते हैं रस। काव्य सौंदर्य में पहला जो पॉइंट होता है रस। अब इसमें जो है कौन सा रस है, क्योंकि उद्धव जी ब्रजवासियों को छोड़ करके, ब्रज की गोपिकाओं को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। उनके वियोग में ब्रज के लोग दुखी हैं। तो और ये भी कह रही है कि उनका कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। वियोग श्रृंगार, रस जो है वियोग श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव होगा रति। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं अलंकार। अब यहाँ पर देखिए अलंकार कौन कौन से हैं। यहाँ पर कुछ शब्द देखिए, जैसे एक हुतौ सो गयो श्याम संग, सो गयो श्याम संग। यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति कई बार आई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सो गयो श्याम संग अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर दूसरा देखते हैं, लिखते हैं तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सवर्ण की आवृत्ति कई बार आई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के साथ साथ दूसरा अलंकार उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार किस जगह है, जैसे ज्यों देही बिन शीस, ज्यों देही, जिस प्रकार देही माने शरीर, बिन शीस बिना सिर के, जिस प्रकार बिना सिर के शरीर, यहां पर जो है उपमा अलंकार है। और तीसरा अलंकार जो है वो आपका श्लेष अलंकार भी है, क्योंकि यहां पर देखिए जोग शब्द आया हुआ है, लेकिन जोग का दो अर्थ है। एक जोग का अर्थ है योग साधना, और दूसरा जोग का अर्थ है मिलाना, मिला देना। जैसे गोपिकाएं क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो श्री कृष्ण के परम सखा हैं और सभी योग साधनाओं के ज्ञाता हैं, इसलिए आप श्री कृष्ण से हमारा मेल करा दो। तो यहाँ पर जोग शब्द एक बार आया है, लेकिन उसके दो जगह अलग अलग अर्थ है। अब ये आपका हो गया। उसके बाद छंद जो है पद, ये गेय पद। गेय पद का मतलब जिसे गीत के रूप में भी गाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में गाने के लिए तो कोई गाना सुनेगा नहीं,
इसलिए हम गाना नहीं गाएंगे, लेकिन चाहे तो आप गाना गा सकते हैं, गाने के रूप में गा सकते हैं। तो इस प्रकार रस, अलंकार, छंद ये लिख सकते हैं। अब आइए देखिए, इसके आधार पर प्रश्न दे देते हैं, क्योंकि अब नए पैटर्न के आधार पर ये प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न प्रायः यही पूछते हैं कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जैसे संदर्भ हमने आपको प्रारंभ में भी बताया था कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये रचना सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से ली गई है। फिर उसके बाद प्रसंग लिखते हैं, जैसे संदर्भ तथा प्रसंग लिखिए। अगर दोनों पूछ लेते हैं तो प्रसंग, प्रस्तुत पद्य खंड में ब्रज की गोपिकाएं निर्गुण ब्रह्म की आराधना में अपने आप को असमर्थ बताती हैं और वो कहती हैं कि उनका श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है इसके आधार पर, पहले जो हो जाता है संदर्भ तथा प्रसंग लिखिए। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि जैसे गोपिकाएं प्रस्तुत इस पद्यखंड पद्यांश में गोपिकाएं उद्धव जी से क्या कहती हैं। इस पद्यांश में गोपिकाएं, ब्रज की गोपिकाएं उद्धव जी से क्या कहती हैं, ये एक प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि इस पद्यांश में गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि वे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने में असमर्थ हैं और उनका श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। एक प्रश्न कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं इस तरह से, जैसे इधर दे दिए आपका एक हुतौ, ये यहाँ से तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं और इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित वाक्य में या पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं का ये कहना है कि उद्धव जी तो श्री कृष्ण के परम सखा हैं, इसलिए उन्हें या उद्धव जी को ब्रज की गोपिकाओं को श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए कहना चाहिए और उनकी भक्ति में दृढ़ रहने के लिए कहना चाहिए। लेकिन इससे हटकर उद्धव जी ब्रज की गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए कह रहे हैं, जो उचित नहीं है। और गोपिकाएं उद्धव जी से ये भी कहती हैं क्योंकि वे सभी प्रकार के योग साधनाओं के ज्ञाता हैं, इसलिए उद्धव जी गोपिकाओं का श्री कृष्ण से मेल करा दें। ये इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। अब यहाँ ये लिख सकते हैं कि इस पद्यांश में अलंकार योजना लिखिए। अलंकार की कौन कौन से अलंकार हैं, तो जैसे कि हमने आपको बताया अनुप्रास अलंकार, जैसे श्याम संग, एक हुतौ सो गयो श्याम संग, यह सूर हमा तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सा शब्द कई बार आया है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार भी है, ज्यों देही बिन शीश, और तीसरा होता है ये आपका श्लेष अलंकार भी है, सकल जोग के ईश। इस प्रकार से ये प्रश्न कई रूपों में दे सकते हैं। एक ये भी दे सकते हैं कि निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप लिखिए, जिसे लिखा श्याम, इसका क्या होगा श्याम। श्याम ये तत्भव है, इसका तत्सम क्या होगा श्याम, श्री कृष्ण के लिए आया हुआ है। जैसे ईश, अगर ये दे देते हैं इन शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, तो ईश लिखा हुआ ईश, इसका तत्सम क्या होगा ईश। इस प्रकार जैसे ये शीश दे देते हैं, शीश, इसका तत्सम क्या होगा शीश, शीश या सिर। इस प्रकार से ये जो है ऐसे भी दिए जा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ में अच्छी तरह से आया होगा। यदि अच्छी तरह से आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।